हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप सब दोस्तों? बिटकॉइन 63,370 यानी तकरीबन 400 500 63,400 500 के हिसाब में फिर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, थोड़ा स्लाइड सा लॉन्ग टर्म का और फिर बिल्कुल शॉर्ट टर्म का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, न्यूज़ पे बात करेंगे, डाटा वगैरह देखेंगे, ऑर्डर कहाँ पे लगे हैं और ये अगर आप नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, जो बिल्कुल यहाँ वीडियो के नीचे लगा हुआ है। ठीक है, लाइक का बटन दबाइएगा, हो सके तो कमेंट छोड़ के जाइएगा, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। मेरी कोशिश होगी आपको जवाब दूं। स्टार्ट करते हैं। stoshistep.com, ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप आएंगे, हमारा डिस्कॉर्ड का ये लगा हुआ है, क्या उसे कहते हैं, लिंक। यहाँ से आप हमारा सोशल मीडिया लिंक और हमारे जो क्या उसका अफिलिएट और जो हमारे स्पॉन्सर हैं उन सबको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैं आपको अगर बात बताता चलूँ, जैसे कि आपको लास्ट जो सिग्नल दिया था डिस्कॉर्ड में, यहाँ से आपको लॉन्ग लगवाई थी। मार्केट इस वक्त तकरीबन इस जोन में फिर रही है, ऊपर की तरफ। ठीक है, लॉन्ग प्रॉफिट में जा रही है हमारी, और हम इस वक्त ये स्नैरियो का वेट कर रहे हैं शॉर्ट का, कि यहाँ तक आए तो फिर हम ढूंढेंगे कि शॉर्ट लग सकती है नहीं। दूसरा आपको ये बताया था कि इस जगह से हमने ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिल्कुल ऊपर निकल जाए, फिर हमें लॉन्ग में निकलने की जरूरत भी नहीं होगी। ठीक है, बट एनीवे हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के सिनेरियो क्योंकि डेली के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, किसी भी न्यूज़ के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। बाकी आप अगर आपको डिस्कॉर्ड का नहीं पता, ज़रूर डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करें। यहाँ पे हम आपको एलिट वेव के सारे टेक्निकल एनालिसिस देते हैं, उसके बाद प्रीमियम डाटा, कहाँ पे लिक्विडिटी है, क्या सिनेरियो चल रहा है मार्केट में, ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं, हर चीज़ आपको बताने की कोशिश करते हैं। आजकल थोड़ा कम कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको पता मूव कर रहा हूँ, तो वीडियोस भी इसलिए थोड़ी कम है, तो कुछ दिन में हम इन चीज़ों को बैलेंस करना शुरू कर देंगे। आपको वीआईपी फ्री चाहिए तो यहाँ पे आप इस चैनल को, चैलेंज को, एफटीएमओ चैलेंज को खरीदेंगे तो आपको फ्री मिलेगा, या यहाँ पे आप क्लिक करके आईडी बनाएंगे और ट्रेड करेंगे तो आपको, यानी डिपॉजिट करके ट्रेड करेंगे तो आपको हमारा भी अभी बिल्कुल फ्री है। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्पॉन्सर हैं, ये हमें स्पॉन्सर करते हैं। तो जब आप इनको क्लिक करते हैं तो ये राजी होंगे डेफिनेटली, और हम आपको इसके बदले में फ्री डिस्काउंट देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सारा डाटा, आपको एलियट वेव्स, और उसके अलावा आपको चार्ट सिग्नल वगैरह सब कुछ फ्री में मिलते हैं। ठीक है, ज़रूर विजिट कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे भी ये लिंक सारे लगे होते हैं। फिन ग्रीड अगर आप देखें तो इस वक्त 50 है, न्यूट्रल बिल्कुल हम जा रहे हैं। तो इसका मतलब मार्केट जब तक ग्रीड या फेयर में पुश नहीं होगी तो मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ एक अच्छी पुश नहीं ले सकती है। ठीक है, न्यूट्रल चल रहे हैं। अगर हम न्यूज़ की बात करें ना, तो मैं शॉर्टकट में आपको बताऊंगा कि थर्सडे की न्यूज़ इंपॉर्टेंट होगी 4:30 बजे, जो गोल्ड को, सिल्वर को, ऑयल को, क्या उसे बोलते हैं, यूरो यूएसडी वगैरह को, डॉलर को और बिटकॉइन वगैरह को एक अच्छी मूव दे सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, फाइनल जीडीपी, फिर फेड चेयर पॉल की स्पीच है। उसके अलावा फ्राइडे में आपके पास कोर पीसी इंडेक्स मंथ ओवर मंथ का है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर मैं आपको आरएसआई हीट मैप की तरफ ले जाऊं तो 4 आवर में अगर आप देखें, ये ईथ फिर आपका, ये बीटीसी फिर है, इसका मतलब बीटीसी मजीद स्लाइड ऊपर की तरफ निकल सकता है। ईथ इस वक्त ऊपर इसलिए है कि ईथ और आल्ट कोइंस की डोमिनेंस बढ़नी शुरू हो गई है, जो कि एक आल्ट कोइन अलर्ट की अलामत होती है कि आल्ट कोइन में यानी जो नेक्स्ट मूव बीटीसी ऊपर की तरफ लेगा ना, तो आल्ट कोइन उससे भी आगे आगे की तरफ जाएंगे। जैसे ही, क्योंकि मार्केट कैप को अगर आप देखेंगे और डोमिनेंस को देखेंगे तो आल्ट कोइन ने रिटर्न करना शुरू कर दिया है, और अगर रिटर्न करने में कामयाब हो गई है, यहाँ से बीटीसी ऊपर की तरफ निकलता है, तो आल्ट कोइन सीजन आ गया। इसका मतलब है कि ये राइट टाइम है, आप ऑल्ट कॉइन वगैरह को बाय कर सकते हैं। ठीक है, डेली में अगर आप देखें तो आपको बीटीसी और ईथ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रीजन में नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर जाने में इसका मतलब ये ओवरबॉट हो जाएंगे, और उसके बाद मार्केट हमेशा थोड़ा नीचे की तरफ पुश ही लेती है। तो समहाउ अगर आपने इस जो हमने कहा लॉन्ग लगवाई, इसको नहीं पकड़ा, तो मार्केट के नीचे की पुश को का वेट करें, उसके बाद दोबारा फिर लॉन्ग में एंटर लें और फिर ऊपर की तरफ निकलने का वेट करें। तो ये होता है करेक्टली मार्केट में इंटर होने का। अगर हम ऑर्डर बुक को भी थोड़ा सा देखें ना, तो आप देखेंगे तकरीबन 65,000, 66,000 बल्कि आप कह लें, तक हमारे पास ऑर्डर ऊपर की तरफ लगे हुए हैं कि मार्केट या इनको ऑर्डर्स को पकड़ने के लिए ऊपर की तरफ निकल सकती है। नीचे मैंने आपको बताया था मेन, यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल नीचे प्रीवियस लो के नीचे ऑर्डर हमारे पास अच्छे लगे हैं, या फिर बहुत नीचे चले जाएं 47 में, अभी भी आपके पास ऑर्डर लगे। बुक में आप देखते बात करेंगे। थोड़ी न्यूज़ अगर देखेंगे, कमला हैरिस ने फाइनली ब्रेक साइलेंस अबाउट क्रिप्टो, और उसने कहा कि जी हम इंडस्ट्री को सपोर्ट भी करेंगे और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। आरएसआई हिंट क्लासिक बीटीसी ब्रेकआउट होगा ज़बरदस्त वीकली में। और इस आर्टिकल में ये चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप देखें जब भी इस चार्ट को
आप कह लें कि ये ट्रेंड लाइन्स हम लगा देते हैं। जब भी हम इनको ब्रेकआउट करते हैं ना, तो देखें कैसा ह्यूज ब्रेकआउट मार्केट की को मिलता है, ठीक है ना, कैसा ह्यूज ब्रेकआउट मार्केट को मिलता है। तो वीकली जो क्लोज हुई है उसने आरएससी के इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर लिया है, जिसका मतलब है कि अगर नीचे भी आती है तो उसको रीटेस्ट करने के लिए आए। लेट्स से एक हफ्ता अगर रेड भी हो जाए तो उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ एक अच्छा ब्रेकआउट एनी टाइम कर सकती है, जो कि पिछले सिनेरियो को देख के अच्छा एक चार्ट बनाया। इज बिटकॉइन सेट फॉर 400 गेन अगेंस्ट गोल्ड? अच्छा, बीटीसी वर्सेस गोल्ड का अगर करें तो भी आप देखें यहाँ पे इस वक्त कप एंड हैंडल बन रहा है, और इसका उन्होंने टारगेट 1,23,000 बनाया कि मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, जो कि समहाउ मेरे ख्याल 90 समथिंग बनता है अगर आप एक्चुअली बिटकॉइन में बात करें। बिटकॉइन वीकली आरएसआई स्पार्क्स इंटरमीडिएट 85 के बीटीसी प्राइस टारगेट, ठीक है। ये वही बात उन्होंने की कि जी हाँ जी, वीकली में इसको अगर ब्रेक कर लिया तो इस वक्त मार्केट को तकरीबन 85 के जोन में जाना चाहिए। तो किसी टाइम भी मार्केट को ऊपर की तरफ अच्छा पुश ले सकती है। आपको रेडी तैयार रहना चाहिए कि हमें अगर शॉर्ट लगवा भी रहे हैं ना, आपको इसका मतलब आपने स्टॉप लॉस के साथ लगानी है और शॉर्ट से निकलना और दोबारा लॉन्ग में एंट्री लेनी आपको हर टाइम याद होना चाहिए। दूसरा, आप अगर इस एक और चीज को देखें कि यहाँ पे सितंबर के 4 दफा ग्रीन हुआ, ठीक है। पहले 3 दफा जब ग्रीन हुआ तो अगले 3 महीने ग्रीन ही रहा, ठीक है। तो इस दफा भी सितंबर ग्रीन हुआ, तो वो कहते हैं क्या ये भी सारे ग्रीन रहेंगे, तो इसका मतलब है मार्केट एक अच्छा पुश ऊपर की तरफ ले सकते हैं। बहुत सारे सिनेरियो इस वक्त पॉजिटिव हैं, मार्केट के पास ऊपर जाने के बहुत अच्छे साइन हैं। बस मार्केट को एक वो कहते हैं ना कि वेल्स की और थोड़ा एक पुश चाहिए, बाइंग प्रेशर चाहिए, और एकदम एक ही दिन में फ्यू आवर्स में मार्केट कहाँ से कहाँ निकल जाती होती है। इसलिए अ, अपने पैसों को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करें, बिल्कुल शार्प होकर ट्रेडिंग करें। दुनिया में बड़े बड़े स्मार्ट लोग बैठे ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप सिर्फ तुक्कों पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपको ना डाटा का इलम है, ना आपको पैटर्न्स का इलम है, ना आपको पता है कि लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है। तो जब तक आप सीखेंगे नहीं तो क्या होता है, मार्केट आपको फूल बना के दूसरी तरफ निकल जाती है। तो वेरी बी केयरफुल, बिग पुश कैन कम, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर मैं आपको हे ब्लॉग में एक एक तो आपको मैं ये भी चीज़ सिखाता रहता हूँ कि आप लोग मैं बिल्कुल शॉर्ट बात करूंगा इस मौजू पे कि ये देखें, यहाँ पे हमने बनाया प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ, यहाँ पे बदले में हमने नीचे की तरफ बनाया, उसके बाद मार्केट ने कितना नीचे की तरफ पुश लिया, ठीक है। तो ये होती है बेरिश डाइवर्जन, ऐसे बुलिश डाइवर्जन भी होती है। तो अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करना सीख जाएं, डेफिनेटली आप इसमें एक अच्छा बना सकते हैं। बिल्कुल, आप ये छोटी सी यहाँ पे भी अगर आप चेक करेंगे ना, ये यहाँ पे बेरिश डाइवर्जन बनी थी और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई, ठीक है। यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकती है। तो इन डिवर्जेंस को एक तो आपको सीखना चाहिए। बाकी अगर आप देखें तो पॉजिटिव हो रहा है हमारा फंडिंग रेट, इसका मतलब मार्केट स्लाइड अगर ऊपर की तरफ निकल जाती है तो मार्केट के जो है वो नीचे की तरफ उसके आने का ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अब ज़ाहिर है ऊपर 66 के जोन में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लिक्विडिटी वगैरह पड़ी है, मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी आके एक पुश नीचे ले और उसके बाद ब्रेकआउट करे और मेन लिक्विडिटी की तरफ जाए 80,000 प्लस तक, ठीक है। इस वक्त मार्केट में डेल्टा लॉन्ग है, जब मार्केट में डेल्टा लॉन्ग्स होती हैं यानी लॉन्ग ज़्यादा है शॉर्ट से, तो मार्केट बहुत ज़्यादा पुश ऊपर की तरफ नहीं लेगी। मार्केट एक दफ़ा मज़ीद नीचे की तरफ आएगी ताकि लोग शॉर्ट्स में एंट्री लें और फिर वो एकदम ऊपर की तरफ जाए। बिल्कुल, अब थीरी में भी देखेंगे सिमिलर सिनेरियो चल रहा है और यहाँ पे भी डेल्टा लॉन्ग्स हैं, इस चीज़ को ख्याल रखें। बाकी अगर मैं इसको पहले डेली में देखूं, ट्रेडिंग डिफरेंट, मेरा इस वक्त आप लिक्विडिटी में कहें तो आई लव दिस प्लेटफॉर्म, बहुत एक्यूरेट इनका इनकी कैलकुलेशंस और इनका आइडियाज़ हैं, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि 47 इस जोन में इस वक्त भी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी है और मार्केट अगर इस प्रीवियस को ब्रेक करके नीचे चल जाती है वो दोबारा बेरिश हो जाएगी, क्योंकि पहले हायर हाई और लोअर हाई में ही हैं इस वक्त हम। तो अभी अभी तक हमने स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया है, तो मार्केट नीचे की तरफ आके इसको उठाने पहले जा सकती है। और जो लोग डेल्टा लॉन्ग्स लगा के बैठे हैं उनको पहले पनिश करे, यहाँ पे लिक्विडिटी उठाए, लोगों को स्टॉप वो क्या उसे कहते हैं लिक्विडेट करे, और उसके बाद मार्केट एक बिग पुश ऊपर की तरफ ले। तो इस चीज़ की तरफ आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर मैं 1 आवर में यानी शॉर्ट टर्म में इसको देखूं कि हमारे पास लिक्विडिटी इस वक्त कहाँ पे पड़ी है, तो आपको 1 आवर में ये नज़र आ रहा है तकरीबन, मैं आपको इसको थोड़ा नीचे कर दूं, तकरीबन ये 6500 एट 6500 800 का जोन। तो आप कह लें कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आकर ऊपर जब पुश लेने के लिए जाती है तो 66,000 से थोड़ा पहले वो सिनेरियो कि मार्केट को नीचे की तरफ दोबारा मार्केट आ सकती है इस लिक्विडिटी को ट्रैप करने के बाद, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। बाकी क्या मार्केट यहीं से नीचे की तरफ जा सकती है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसपे हमने नज़र रखनी है कि अगर मार्केट ने उसको ब्रेक कर लिया तो हम फिर ये समझेंगे पहले मार्केट नीचे की तरफ आएगी और हमें लॉन्ग में कहाँ से एंट्री लेनी है उस चीज़ पे हम बात करेंगे, ठीक है। हे ब्लॉक को एक नज़र अगर आप देख लें तो पहले हम बीटीसी को देख लेते हैं।
शॉर्ट टर्म में आप देखें वही 65 के ज़ोन में, 64 600 के ज़ोन में हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो हम ये सीन ऐसे नीचे की तरफ कर सकते हैं। और बिल्कुल इसको अगर हम क्लोज़ कर दें ना, तो हमें 48 47 में अभी भी ऑर्डर काफ़ी लगे हुए नज़र आएँगे। तो ये हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो कि मार्केट यहाँ तक आए, और यही हमारा वो सिनेरियो जहाँ पे हम बहुत अच्छी लॉन्ग भी लगा सकते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस में होना हमारे लिए पता है क्यों ज़रूरी होता है? लेट्स से हमने लॉन्ग लगाई है और मार्केट नीचे आने का पहले फैसला करते हैं, तो नो प्रॉब्लम। हमें एक ख़ास पॉइंट से हम निकल जाएँगे और हमें पता होगा मार्केट अब नीचे की तरफ क्रैश कर रही है। हम एक अच्छी शॉर्ट फिर एक अच्छी लॉन्ग पकड़ सकेंगे। इसलिए स्टॉप लॉस जो होती है ना, वो आपको आपकी बैड ट्रेड से निकाल देती है, क्योंकि मार्केट इज़ ऑलवेज़ राइट। आपने सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे चलना होता है कि ये सिनेरियो हो सकता है या ये सिनेरियो हो सकता है, ठीक है? अ, द गुड थिंग इज़ कि आपको लर्न करना चाहिए कि भई रियल ट्रेडिंग कैसे होती है, क्या सिनेरियो होता है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें 2700 और 2900 में, अगर लॉन्ग टर्म में देखें मार्केट के पास ऊपर की तरफ ऑर्डर पड़े हैं एथेरियम में 2900 तक। नीचे अगर आप आएँ 1700 और 2000, वो ज़ोन है जहाँ पे एक अच्छे ऑर्डर पड़े हैं, और ये इस ज़ोन में तभी आएगी जब बीटीसी अगर 47 वाले एरिया में जाने की तैयारी कर लेता है। अदरवाइज़ मार्केट जो हम शॉर्ट टर्म के सिनेरियो में देखें तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकले, अगर डोमिनेंस ज़्यादा हो तो यहाँ तक जा सकती है, अदरवाइज़ यहीं से पहले नीचे आए और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकले, ठीक है? ये और ये सिनेरियो ज़्यादा इथेरियम का है, यानी कि 2700 के ज़ोन में ऊपर जाए, उसके बाद 2400 के ज़ोन में नीचे जाए और उसके बाद फिर ब्रेकआउट करे, जैसे कि हम बीटीसी का भी ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये करते हुए उस पे थोड़ा-सा बात भी करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, फिर शॉर्ट टर्म में आते हैं। लॉन्ग टर्म में आप एक चीज़ देखिए कि अब या ये वो जो ज़ोन है ना, एक तो ये हमारे पास वीकली है, दूसरा ये हमारी ये ट्रेंड लाइन है इसकी, ये दोनों एक जगह मिले, कहाँ मिल रहे हैं? 68,250। इससे जैसे ही मार्केट यहाँ पे आती है, सबसे पहले आप क्या करते हैं? शॉर्ट में एंट्री लेते हैं, क्योंकि मार्केट वीक लेके अंदर निकल सकती है, ठीक है? और ऊपर आप रखते हैं स्टॉप लॉस। प्रीवियस हाई से ऊपर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस रख सकते हैं। क्यों? रेजिस्टेंस से आप कभी भी लॉन्ग नहीं लगाते हैं, रेजिस्टेंस से कभी भी क्या लॉन्ग नहीं लगाते हैं, हमेशा शॉर्ट में पहले एंट्री लेते हैं। और अगर मार्केट जाती है और क्या उसे कहते हैं, नीचे की तरफ नहीं आ रही है, रिटर्न नहीं ले रही है, या ऊपर ही यहाँ पे घूम फिर के यहीं पे क्लोजिंग ऊपर की तरफ कर देती है, फिर आपको पता होता है कि अब हम ऊपर आके बैठ गए हैं, ठीक है, मार्केट ने ऊपर ब्रेकिंग कर दी है, तो फिर आप शॉर्ट में नहीं जाते जब तक रेजिस्टेंस क्रॉस ना हो जाए और क्लोजिंग ना हो जाए। क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट, तब तक आप ऊपर का सिनेरियो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो बिग बुल सिनेरियो में आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है, जैसे इसके ऊपर जाएंगे फिर हम 80 85 एक्सपेक्ट करना शुरू कर देंगे, और ये बिल्कुल 3,000 का फ़र्क है इस वक़्त आपस में, ठीक है? और यहाँ जाके अगर मार्केट ऊपर बैठती है, हमने सिर्फ क्लोजिंग देखनी है और उसके बाद हम 80 तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को आप ज़हन में रखिएगा, ठीक है? नॉर्मली अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें, अभी तक हम अब लास्ट क्लोजिंग हमने डेली की ये दी है, तो आप देखें हायर के बाद लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई करते हैं, अभी भी हम लोअर हाई में ही हैं। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाए और लिक्विडिटी उठाने जाए, मेन वही 47, ये देखें ना 47 आ गया, तो मार्केट ऊपर की तरफ निकले, इट्स अ पॉसिबल सिनेरियो, इट्स अ वेरी मच पॉसिबल सिनेरियो। तो जब तक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करती है, ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं करती है, इसलिए हम बुलिश नहीं होते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट स्ट्रेंथ जो है वो मार्केट की प्रीवियस हाई से ऊपर जाना और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना होता है, क्लोजिंग देना, ठीक है। और उसके बाद सेकंड, आपके पास जो हमने वो अभी आपको चैनल बताया उसको क्लोज करना, जो कि 68 250 पे है, तो ये हमें कंफर्मेशन होती है कि अब हम बुलिश हैं, ठीक है। ये स्ट्रेंथ होगी, ये कंफर्मेशन है। हमेशा मार्केट को दो तरह से लें, इस वक्त क्योंकि नीचे की तरफ हमारा सिनेरियो सारा बना हुआ है, तो हम इस वक्त ट्रेंड जो है वो बेरिश ही है। आप बेशक इस वक्त ऊपर की तरफ पुश ले रहे हैं, ठीक है ना, आपने अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ पे भी इस पैटर्न को भी देखें, ये भी बुलिश पैटर्न है, जैसे हम इसके ऊपर क्लोजिंग करते हैं तो इसका मतलब हम 85 पे जा सकते हैं, इस चीज़ का आप ख्याल रख सकते हैं। अच्छा, जब तक हम इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर लेते हैं, तो ये जो है एज अ फेक आउट भी होगा और मार्केट नीचे की तरफ आके दोबारा फिर ऊपर की तरफ निकल सकती है, जब तक हम क्या नहीं करते हैं, प्रीवियस के ऊपर जाके ब्रेकआउट नहीं करते हैं। जब हम प्रीवियस के ऊपर ब्रेकआउट करते हैं, तो उसका मतलब है कि हमने क्या किया, ट्राइंगल को ब्रेकआउट कर लिया, फेक आउट नहीं किया, क्या कर लिया, ब्रेकआउट कर लिया, और इसका मतलब है कि अब हम ऊपर वाले सिनेरियो की तरफ निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाए, ये वो जगह है। अच्छा, मैं अगर इसको बिल्कुल
इस टाइम यहाँ पे लगाऊँ, तो आप क्या देख रहे हैं, वही 68 250 वाला ज़ोन तकरीबन बनता है। और ये क्या है जी, ये फिबोनाची की का टेबल है और ये गोल्डन पॉकेट है। डेफ़िनिटली अच्छी रेजिस्टेंस या अच्छी सपोर्ट का काम करता है। मार्केट यहाँ जाके फिर नीचे की तरफ आए और फिर उसके बाद वो ब्रेक करे या डायरेक्ट भी ब्रेक कर सकती है। लेकिन इस पॉइंट से हमेशा शॉर्ट में ही एंट्री होगी और इस पॉइंट से हमेशा लॉन्ग में ही एंट्री होगी। और ये जो पॉइंट होगा इसको हम नो ट्रेड ज़ोन कहेंगे, ठीक है? मार्केट को अगर आप यहाँ भी देखें तो मार्केट यहाँ से करती, जब उसने एक दफ़ा ब्रेक कर लिया फिर कंटिन्यूअसली हम ऊपर की तरफ गए। यहाँ पे आके उसने 2 दफ़ा टेस्ट किया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई। यहाँ पे आके कितने दिन टेस्ट करती रही, फिर ऊपर निकली और फिर उसके बाद नीचे की तरफ। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़ोन मोस्ट इम्पोर्टेंट कह लें ना फिबोनाची टेबल का, वो यही होगा। तो इस ज़ोन का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ जाती है 68, वही 3000 तकरीबन बनता है। तो हमारा शॉर्ट ज़ोन बनता है, मार्केट इसको ब्रेक कर लेती है, तो हम कितनी हैवी लॉन्ग लगा लें, हमें पता है मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया, मोस्ट प्रोबेबली हम ऊपर की तरफ निकलेंगे। तो इस चीज़ का आप रख सकते हैं ख्याल, ठीक है? शॉर्ट टर्म की थोड़ी-सी बात कर लेते हैं क्लोजिंग से पहले। अच्छा, शॉर्ट टर्म में वही, मार्केट अगर नीचे की तरफ भी यहाँ आती है तो ये हमारे पास इस वक़्त एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, दूसरा हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, जो कि स्टिल लॉन्ग की तरफ हमें पुश करता है, शॉर्ट की तरफ पुश नहीं करता। हाँ, इसको ब्रेक करने की सूरत में हम फिर शॉर्ट ज़ोन की तरफ आ सकते हैं। ईएमए के हिसाब से देखें, यहाँ 800 है, 50 है, 100 है, 200 है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ज़ोन है। जैसे इसको ब्रेक कर लें तो आप समझ लो कि जनाब मार्केट अब नीचे की तरफ ही गिरेगी, ऊपर की तरफ उसके जाने के चांसेस हो जाएँगे कम, ठीक है? डिस्कॉर्ड में अगर हम बात करें, मैं इसको चले 1 आवर में ले जाके आपको पहले एक छोटा-सा सिनेरियो दिखा देता हूँ मैं इसको थोड़ा-सा, ठीक है? ये वो कैंडल थी जहाँ से आपको मैंने पहले कहा था लॉन्ग लगानी है और तकरीबन इस जगह से हमने शॉर्ट लगानी है, ठीक है? और ये आपको बहुत दफ़ा बताया कि मंथली वीकली रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट ने इसको ट्राई किया, नीचे की तरफ आई, ये यहाँ से आपका निकलने का पॉइंट था। अगर आप नहीं भी निकले हैं, तो मार्केट एक पुश दोबारा ऊपर लेके उसके बाद नीचे की तरफ निकल सकती है, जो कि इस वक़्त मुझे मोस्ट प्रोबेबली सिनेरियो कह लें लग रहा है कि मार्केट के साथ ऐसा ये सिनेरियो होना चाहिए। अच्छा, इसी को करने के लिए मैं आपको ये ट्रेंड लाइन दिखाऊँगा, ठीक है? आप इस ट्रेंड लाइन को देखें। डेफ़िनिटली मार्केट अगर इसको ट्रेंड लाइन को आने वाले आवर्स में ब्रेक करती है, तो मैं ये वाला पॉइंट मेन इम्पोर्टेंट देखूँगा, जिसको हम मैं दोबारा कहता हूँ कि लॉन्ग में एंट्री होनी चाहिए। ये 60,070 या 61,000 का ज़ोन कह लें। 61,000 60,700, ठीक है ना? 61,000 से लेके, ठीक है? तो ये ज़ोन आप कह लें कि मार्केट अगर इसको इन केस ब्रेक कर लेती है ना, इसको इस ट्रायंगल को हम 2 तरह से लगा सकते हैं। एक तो देखें ना, यहाँ और यहाँ लगी हुई है, दूसरा इसको हम यहाँ से पकड़ के इस जगह पे लगा सकते हैं, ठीक है? तो नीचे आती है, पिक मारती है, हम लॉन्ग में दोबारा एंट्री लेके ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। तो मतलब अगर आप लॉन्ग में नहीं है, तो यहाँ से लॉन्ग लगाने का पॉइंट नहीं है। इस जगह को आप 61,000 के रिएक्शन को देख के लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं। शॉर्ट का पॉइंट आपके पास क्या है? शॉर्ट का पॉइंट आपका शुरू होगा जैसे ही मार्केट 65,500 या 300 कह लें क्रॉस करती है, ठीक है? उसके बाद आप शॉर्ट में एंट्री लेके टाइट स्टॉप लॉस लगाएँगे, क्योंकि मार्केट तकरीबन 66,000 तक जा सकती है। नाउ इस वीकली को आपने नहीं भूलना है, जिसका मैंने अभी डेली में भी ज़िक्र किया था। इसको क्रॉस करने के बाद हम पक्के बुलिश हो जाते हैं। जिस दिन भी आने वाले 2 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद मार्केट इसको ब्रेक करेगी, तो ये हमारे पास बुलिश सिनेरियो हमारा शुरू हो जाएगा। फिर मार्केट नीचे की तरफ नहीं आएगी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा ना, जिसकी मैंने अभी पहले भी बात कर रहा था। दूसरा, अगर मैं यहीं पे इसको थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म में 1-2 और चीज़ें भी चेक कर लूँ, लाइक यहाँ से इसको लगाते हैं और हम थोड़ा देख लें, ये कहाँ पे आ रहा है? अच्छा, ये देखें, तकरीबन 61,000 पे हमारा आ रहा है, बिल्कुल वॉल्यूम एरिया हाई। अभी मैंने इसको बहुत एक्यूरेट करके नहीं लगाया, मैं इसको अगर आपको थोड़ा एक्यूरेट भी करके लगा दूँ ना, 1 सेकंड ठहर जाओ। हुँ, 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 ये, ठीक है? देखें, 61,000 तकरीबन 61,000 बन रहा है, तकरीबन 61,000 बन रहा है। तो ये वो ज़ोन है जो कि एक अच्छा लॉन्ग पॉइंट है। अगर मार्केट लेट्स से नीचे की तरफ पुश देती है ना, तो हम दोबारा लॉन्ग में एंट्री लेंगे। और फिर ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास वो ज़ोन बनता है तकरीबन, क्योंकि प्रीवियस हाई को हम क्रॉस करेंगे, लिक्विडिटी, सारी लिक्विडिटी इसी ज़ोन में पड़ी हुई है, जो कि 65,300 से लेके 66,000 तक का ज़ोन है। मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी उठा के जैसे नीचे आती है, हम दोबारा शॉर्ट में एंट्री लेंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट मज़ीद नीचे की तरफ जाके फिर बड़ी पुश ऊपर की तरफ ले। तो हमें हमेशा प्रोबेबिलिटी में लॉन्ग और शॉर्ट पॉइंट को देखना चाहिए। अब एज़ अ ट्रेडर अगर मैं आपको थोड़ा-सा
एक क्या लर्निंग वे से अगर बता दूं, लेट्स से मार्केट यहाँ से बिल्कुल ब्रेक करती है, यहाँ से बिल्कुल ब्रेक करती है, तो आप ट्रेड में इंटर नहीं रहते, क्योंकि ये आपको पता है इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ है। इसको ब्रेक करने की सूरत में मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ फॉल करेगी और नीचे की लिक्विडिटी उठाने जा सकती है, जो कि 47,000 तक जा सकती है। इतना यानी बैड न्यूज़ कोई आए, कोई मार्केट सेल न्यूज़ आए, इन्होंने तो बहाना बनाना होता है ना। तो जो जो स्मार्ट होते हैं ना, उन्होंने अपने अलर्ट्स लगाए होते हैं। मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ, ये लिक्विडिटी है, यहाँ पे आप देखें ये मेरा अलर्ट लगा हुआ है, तो इस अलर्ट से मुझे पता चल जाता है कि यार मुझे मैसेज आ जाता है कि यार मार्केट ने इसको क्रॉस कर लिया, मुझे ट्रेड लेनी है या ट्रेड से निकलना है, ये वो सब कुछ आप जो अलर्ट में लिखेंगे वो आपको मैसेज आता है। इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, यहाँ से अगर मैं पहले एक नज़र डेली में देख लेता हूँ। डेली में अगर हम देखें अभी तक, क्योंकि ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ, अभी तक हमने ये बेरिश डाइवर्जन बनाई है। वैसे भी अगर आप देखें डेली में इसको इंडिकेटर ये भी इस वक्त ओवरबोट के जोन में जा रहा है, और ये भी हमेशा यहाँ से जब नीचे की तरफ जाता है डेफिनेटली मार्केट नीचे पुश लेती है। तो मार्केट यहाँ से एक और मजीद पुश ऊपर ले, यहाँ से क्लोजिंग दे, उसके बाद समझें कि यहाँ आएगी, ठीक है, जो कि हमारा वही 61-60 जोन होगा। उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक करेगी और ऊपर की तरफ निकल सकती है। ठीक है, अगर हम मेन रफ सिनेरियो बनाए ना कि हमारे पास नेक्स्ट क्या सिनेरियो, और हमें फिर जब हम सिनेरियो बनाते हैं फिर उस हिसाब से हम लॉन्ग या शॉर्ट में एंट्री लेने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए इस वक्त ओवरबोट वाले यानी सिनेरियो में, तो इसलिए मार्केट स्लाइड नीचे की तरफ पुश इस वक्त ले रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसके साथ टाइम स्पेंड करे और फिर नीचे वाली इस जगह पे आ जाए, तो कहाँ पे आ गई, हमारे लॉन्ग के सिनेरियो में। ठीक है, इस चीज़ का आपने यहाँ पे ख्याल रखना। दूसरा, मैं सीपीआर वगैरह और अच्छा, ब्रिंजर बैंड मिड में है इस वक्त, डेली में देख लें। ब्रिंजर बैंड ऊपर की तरफ हमारे पास काफ़ी स्पेस है, नीचे इसका मिड पॉइंट काफ़ी नीचे की तरफ है। उसके अलावा सीपीआर को मैं एक दफ़ा देखूंगा। सीपीआर हमारे पास वही तकरीबन 66,000, विच मीन्स के मार्केट अगर ऊपर पुश लेती है यहाँ से रिटर्न ले सकती है इसको क्लिक करने के बाद। ठीक है, किधर गया सीपीआर वाला, इसको करते हैं बंद। ठीक है, तो आई थिंक दोस्तों आपके साथ हमारी ये बात क्वाइट क्लियर होगी। स्ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक नहीं करती है, हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से जाएंगे और शॉर्ट लेंगे और नीचे की तरफ आएंगे। अगर इसको ब्रेक करती है तो ये वो जोन होगा जहाँ से हम लॉन्ग लेंगे, तो यहाँ से हमने लेनी है लॉन्ग। यहाँ हम ऑलरेडी लॉन्ग में हैं। ठीक है, अगर आप नहीं निकले यहाँ से, तो मैं तो निकला हूँ, तो मैं इस वक्त किसी ट्रेड में नहीं, मुझे यहाँ से लॉन्ग पकड़नी है और यहाँ से शॉर्ट को देखना है, और मार्केट कंटिन्यू करती है। तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हमारे पास ये वीकली और वो जो डेली की अभी बात की थी वीडियो के शुरू में, टेक्निकल एनालिसिस के शुरू में, इसके बाद हमने 80-85 तक जाना, तो ये वो लास्ट लाइन है हमारी जो हमें बुलिश करेगी। क्या करेंगे, यहाँ से हमें स्ट्रेंथ मिलेगी, यहाँ से हम बुलिश हो जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। दोस्तों, एक तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नीचे ही बटन लगा हुआ है, अगर आपने नहीं किया तो ज़रूर करें। कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा। अगर आप लाइक और कमेंट शो करते रहेंगे, 100 लाइक से प्लस देंगे, तो मेरी कोशिश होगी आपको रोज़ाना वीडियो दूँ। डेफिनेटली आपके सपोर्ट से ही आपका चैनल चलेगा। दूसरा, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करें अगर आप वीआईपी ज्वाइन करें, अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो तो मैं रोज़ाना बनाता नहीं हूँ। जिस हिसाब से सपोर्ट होती है उस हिसाब से ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो वीकली मैं तकरीबन 1-2 ही वीडियो बनाता हूँ, तो हो सकता है अब नेक्स्ट वीक तक मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, होपफुली, क्योंकि डेफिनेटली 100 लाइक्स तो अभी नहीं आते हैं। तो आप अपडेट कम से कम रह सकते हैं, जब आप वीआईपी डिस्कॉर्ड में होंगे तो ज़रूर अपडेट रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी कुछ महीने के बाद जब हमारा चैनल भी थोड़ा ग्रो कर जाएगा, तो हम दोबारा पहले की तरह डेली स्ट्रीम भी कर सकते हैं, डेली लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं, और हर तरह के काम आपके लिए कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। आप हमारे साथ टीम बनाएं, ठीक है, हमारी टीम बने, या सिर्फ वीडियो देखते हैं और लाइक और कमेंट नहीं छोड़ते, यानी चैनल को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर उस हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है दोस्तों, जो डेली अपना प्यार दिखाते हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच एवरी वन ऑफ यू, हैव अ वेरी गुड डे। आई होप कि हमेशा आप अपने रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखें, हमेशा टाइट स्टॉप लॉसेस से ट्रेड करें। छोटे छोटे लॉसेस लेके आप लर्न करते हैं, बड़े लॉस लेके आप अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, आप अपना पैसा ज़ाया करते हैं। तो हमेशा छोटे छोटे लॉसेस लेते रहें, लेते रहें, लेते रहें, इतना लर्न करेंगे कि आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हैव अ वेरी गुड डे, टेक केयर, बाय।